जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2018 के प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो था हमारा नवंबर 1917 में हुआ था और इसके द्वारा फिर क्या किया था, जार निकोलस द्वितीय के शासन का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होता है जार निकोलस द्वितीय की सत्ता, और फिर से साम्यवादियों का एक प्रभाव रूस में देखने को मिलता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी या भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी की बात करें तो कौन थे, दोनों एक ही थे, वो पुर्तगाली थे। हिंद चीन और भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। भारत पहुंचने वाले अंतिम व्यापारी में देखते हैं तो फ्रांस आ जाता है। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था ना वो हमारा सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था। हम चौथा देखते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो था वह 1925 में केवी हेड ग्वार, केशव वल्लभ हेड ग्वार जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन सबको वयस्क मताधिकार देखते हैं तो एक कब प्राप्त हुआ था, तो हमारा 1918 में प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पांचवा का सी हो जाएगा। तो 1918 में क्या किया जाता है कि 30 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग थे स्त्री और पुरुष उनको मताधिकार दिया जाता है। लेकिन वहीं 1928 में देखते हैं तो फिर से क्या किया जाता है कि 21 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं स्त्री और पुरुष उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो देखते हैं तो पहला है कि उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो इसमें हम देखते हैं तो छठा का हमारा क्या हो जाता है, मध्यम वर्ग, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। और मध्यम वर्ग के हालात भी देखिएगा ना तो उतना पैसा भी नहीं होता इनके पास कि हर चीज़ अपनी इच्छा का कर सकें, और उतना कम भी नहीं होता है कि जाकर के लेबर का काम कर लें। तो इनका हालात हमेशा दयनीय रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी में ये काफ़ी ज़्यादा उभर कर आते हैं या समाज के निर्माण में इनका योगदान होता है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार होता था, और रेशम मार्ग जानते हैं कि चाइना से होता था, चीन से होते हुए यूरोप जाता था। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट के कारण हम देखते हैं तो इसमें यूरोप में हम शासन प्रणाली की बात करें तो 8 नंबर का हो जाएगा हमारा फासीवाद नाजीवाद शासन। फासीवाद देखते हैं तो इटली के अंदर हुआ था, और नाजीवाद जर्मनी के अंदर, जो कि हिटलर के द्वारा फैलाया गया था नाजीवादी विचारधारा को। अगला है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था कि भारत के जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं या ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिख रहे हैं उन सबको प्रतिबंधित किया जाए। तो देसी भाषा को जैसे ही प्रतिबंधित किया गया तो सारे लोगों ने अपना अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया, बोला कि हम देसी भाषा छोड़ करके अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 9वां का हमारा कौन सा है, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि क्या होता है कि पहले बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये मार्टिन लूथर जी के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण जो है भगवान की दी हुई एक महानतम देन है, ठीक ना। मार्टिन लूथर के द्वारा एक पुस्तक रचना की गई थी जिसका 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में तो इस तरह से ढलान होता है, अब ढलान पे तो आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, सीधे तो नीचे आ जाएगा, तो फसल में तो पानी टिक ही नहीं पाएगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या करते हैं कि आयताकार इस तरह से सीढ़ी नुमा कटाई करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा घेर घेर करके पानी टिकने लायक बना देते हैं, और इस तरह से हम सोपानी कृषि का काम करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में हमारा कौन सा आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। तो सोपानी कृषि हम कहाँ करेंगे, उत्तराखंड में करेंगे। या इस तरह के पहाड़ी राज्य मिल जाए तो आप उसको टिक करना है आंसर के रूप में, डी हो जाएगा 11 का। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ये अवस्था और उम्र के अनुसार बदलते रहता है मात्रा। जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें 70% होगा, लेकिन अब वयस्क हो गए तो 65%। जिस तरह से अब बूढ़ा होंगे तो जल की मात्रा क्या होगा, घटते जाएगा। देखते हैं बूढ़ा लोग जैसे ही थोड़ा सा तबीयत खराब होता है या मतलब कि तो क्या होता है उनको तुरंत पानी चढ़वाना पड़ जाता है,
थोड़ा सा लू लग गया तो पानी की मात्रा बॉडी में कम जाता है, और पानी की मात्रा, तो हम 65% आंसर मारेंगे, ठीक ना। वयस्क में 65% है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से हम वन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 वर्ग आंसर आता है बी, जो कि 3 वर्गों में हमें वर्गीकृत दिखाना है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं 1948 में तो विश्व में वन का विस्तार जो है वो कितना था, 400 करोड़ हेक्टेयर में देखने को मिलता है हमें विश्व में वन का विस्तार। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए यहाँ पे 10 किलोग्राम मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला 4 प्रकार के होता है, जो कि आपको चारों दिया गया, एंथ्रासाइड, पिट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम किस्म का होता है एंथ्रासाइड, सबसे घटिया जो किस्म होता है वो पिट होता है, और ये दोनों बीच का है। अब भारत में सबसे ज़्यादा किस कौन पाया जाता है? तो बिटुमिनस जो है भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जिसका हम खाने पीने की चीज़ों में कंज्यूम करते हैं, तो सबसे हम किसका खाने पीने में प्रयोग कर रहे हैं? तो चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग हमारा उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा 17 का। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बात करें, या फिर जहाज रानी का विकास हो गया, इस तरह से जलमार्गों का विकास, तो ये जो किया गया था 1986 के अंदर में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। 18 का हो जाएगा हमारा ए। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट जो है धात्विक खनिज है, ठीक है। अगला देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो 2001 की हम जनगणना के अनुसार जब देखते हैं तो बिहार में लगभग 8 करोड़ 29 लाख जनसंख्या था, जिसमें से शहरों में देखते हैं जनसंख्या तो लगभग 87 लाख था, जो कि कुल जनसंख्या का अगर अनुपात देखते हैं तो 10.5% था। 8 करोड़ 29 लाख में से 87 लाख जो था शहर नगरीय क्षेत्रों में था, तो हमारा कितना प्रतिशत आता है? 10.5% आंसर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो रंग भेद के विरोधी देखते हैं तो कौन कौन थे? तो हमारे 3 लोग रंग भेद के विरोधी थे, और हमारे 21 का और जेडी गुड्डी जो है, जो कि अमेरिकी अभिनेता थे, ये रंग भेद के खिलाफ कोई खास इनका महत्व नहीं देखने को मिलता है। ये रंग भेद करने का मतलब है कि काला गोरा हो गया, इस तरह के सांवला हो गया, तो इस तरह के रंग का खिलाफ जो भेद होता है अमेरिका में बहुत ज़्यादा रंग भेद देखने को मिलता है। तो ये तीनों लोग कहें किंग मार्टिन लूथर या महात्मा गांधी, ठीक ना, या इनका हो गया, तो ये तीनों के तीनों लोग रंग भेद के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए थे और योगदान दिए थे रंग भेद को मुक्त करने में। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति हम देखते हैं तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक धर्म जो हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और हमें अपने जैसे लोगों को बना देना है, ठीक ना। अगर हम इस्लाम मानते हैं तो हम सबको इस्लाम धर्म के बारे में कहेंगे कि इस्लाम में मानो यही सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू है तो कहेंगे कि हिंदू में तू बन जाओ। तो ये जो धारणा है ना, ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव का कारण बनता है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। अगर ऐसा तो है ही नहीं सांप्रदायिक राजनीति की धारणा। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। यह भी सही है कि एक धर्म के मानने वाले लोग अपने एक समुदाय बना लेते हैं और अपने ही कहते हैं कि चुनाव भी हो तो हम अपने ही धर्म के लोगों को लाएंगे, या कोई भी मतलब कि बात मनवाना हो तो हम अपने धर्म के जैसे, अपने कल्चर के जैसे बात मनवाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन है। अगर ए ना रहे तो हम किसका मारेंगे? सी को मारेंगे। दूसरा नंबर पे सी सही है ज़्यादा। देखिए संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण देखते हैं तो जहां दोहरी शासन प्रणाली हो, यानी कि केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, तो ऐसा कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में एक केंद्र स्तर पे और राज्य 50 राज्य है अमेरिका में, तो राज्य स्तर पे भी सरकार है। वहीं चीन में देखते हैं तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक ना, सिर्फ केंद्र से ही चलाया जाता है। ब्रिटेन में भी एकात्मक प्रणाली है, केंद्र से ही कंट्रोल सारा होता है। तो हमारा ये हो जाएगा इसका अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश था वो 1970 के दशक में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाता है,
और इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश में मतलब कि प्रदर्शन होने लगता है। उसी समय के कारण है कि बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है और बोला जाता है कि इंदिरा गांधी की सत्ता को हमें क्या करना है, उखाड़ फेंकना है। तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा, 1970 के दशक। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? तो ये पेड़ों की बचाव के लिए, ठीक ना। जब पेड़ कट रहा था तो सारे लोग चिपक जाते थे और पेड़ों को बचाने के लिए। इसके प्रणेता चिपको आंदोलन के कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किए थे और आंदोलन सफल रहा था। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन जो था वो महिलाओं के काफ़ी ज़्यादा लगभग महिलाएं 5,000 गाँव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसमें क्या था कि पुरुषों को शराब पिलाया जाता था और उससे काम करवाया जाता था और पैसा भी उतना नहीं दिया जाता था। तो सारे गांव की महिलाएं भूखमरी से जब घर में बच्चे भूखे रहने लगे तो महिलाओं ने बगावत किया था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो 26 का हमारा देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दल का जो नींव था सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर पड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन हमारा आंसर हो जाएगा 27 का। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार कब बनेगा? जब दो दल से ज़्यादा दल हो, दो लोग रहेंगे तब तो एक ही कोई दल सरकार बना पाएगा, एक तो विपक्ष में रहेगा। लेकिन जब बहुदलीय व्यवस्था हो तो गठबंधन की सरकार बनाना संभव होता है। तो हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल की बात करते हैं तो हमारा कौन सा नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ये तो विपक्ष के रूप में हमेशा सरकार में रहती है और ये अभी सत्ता में है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल करके काम करें, यानी कि जहां निजी लोग भी अपने प्राइवेट प्लेयर भी साथ में हो, प्राइवेट कंपनी भी हो और सरकारी कंपनी दोनों मिल करके काम करे। तो ऐसा तो भारत में है, ठीक ना। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और चीन भी पूंजीवादी। लेकिन चीन, ये दोनों सिर्फ नाम के पूंजीवादी हैं। अगर काम देखा जाए ना तो ये दोनों भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाए हुए हैं। लेकिन कागज पे देखें तो कागज पे सिर्फ मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। ये दोनों अपने आप को पूंजीवादी और ये समाजवादी, ये चीन समाजवादी को अपनाए हुए है, ठीक है, एक कागजी रूप से। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य देखें तो हमारा बिहार को पिछड़ा राज्य के रूप में अभी भी जाना जाता है। अगला है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार को कंट्रोल करने के लिए भारत का जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, जो कि पूरे शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम करती है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन देखें तो व्यापारी बहुत कम समय के लिए पैसा देते हैं और बहुत ज़्यादा सूद पे, वही काम रिश्तेदार भी करते हैं। व्यवसायिक बैंक है जो कि लंबे कामों के लिए, कोई व्यवसाय करना हो, कुछ धंधा चालू करना हो तो उसके लिए हमें पैसा भी देता है, कम सूद पे भी देता है और लंबे समय के लिए भी देता है। तो हमारा वित्त का साधन क्या हो जाएगा? संस्थागत वित्त। तो संस्थागत रूप से वित्त कौन है? व्यवसायिक बैंक, महाजन भी, ये तीनों सेम ही हाल करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा किस शहर से आता है? तो हमारा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमीरी हो या वित्तीय राजधानी के रूप में भारत का मुंबई जाना जाता है, दिल्ली राजधानी के रूप में। इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य देखें तो बीमारू देखिए BIMARU। अब एक एक छोड़ के चलना है। देखिए बी से बिहार बीमारू राज्य हो गया, एम से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हो गया, एक छोड़ दिए तो आर से राजस्थान, अंतिम में जो बच गया वो यू से यूपी उत्तर प्रदेश। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, शुरू में 4 राज्य को बीमारू राज्य में डाला गया था, बाद में उड़ीसा को ऐड किया गया। तो देखिए इसमें कौन सा है? बाद में उड़ीसा ऐड हुआ। तो बिहार बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, बाद में उड़ीसा ऐड हो गया, तो बच गया कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। 35 का हो जाएगा हमारा कौन सा? सी नंबर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के हम मुख्य अंग की बात करते हैं तो हमारा 36 का कितना हो जाएगा? 5 मुख्य अंग है जो कि वैश्वीकरण के। 36 का हमारा सी नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1986 के अंदर घोषणा किया गया था। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का
होना आवश्यक है। तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हॉल मार्क। प्लैटिनम हो गया, चांदी हो गया या गोल्ड हो गया, तो ये कितना प्रतिशत शुद्ध है, इसके लिए हम हॉल मार्क का प्रयोग करते हैं। ISI मार्क हो गया जो कि इलेक्ट्रिक उपकरण हो गया, इस तरह की कोई वस्तुएं हो गई, तो उसके लिए हम IS मार्क का प्रयोग करते हैं। एग मार्क तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित वस्तु उत्पाद के लिए हम एग मार्क का प्रयोग करते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता है, वर्षा की अधिकता है और नदी के तली में अवसाद का जमाव है। तो देखा जाए तो तीनों कारण है, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया गया, इनमें से सभी नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता है। वर्षा अधिक होगा तो जल का मात्रा में भी अधिक हो जाएगा, जल की मात्रा अधिक हुआ तो नदी में तली में अवसाद जमेगा, तो जिस कारण से जल आसपास के इलाकों में फैल जाएगा। तो सबसे प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता, हमारा 39 का क्या हो जाएगा? बी। अगर इनमें से सभी दे तो हमें इनमें से सभी को लगाना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों की हम बात करते हैं, तो भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए।